सुरी स्वभाव। Very nice. संपत्ति कतरवे का क्या नाम है? श्रद्धात्रय विभाग योग। प्रेम विभाग योग। भाग योग। 18वें, अच्छा अभी बताइए 18वें अध्याय का क्या नाम है? संन्यास की सिद्धि। मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास। ओके, लेट्स डू। अब ये 18वें अध्याय का सारांश। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, मैं प्रयास करूंगी कि समय पे समाप्त हो, नहीं तो कृपया करके 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। तो श्री राधा गोविंदा को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मोक्ष संन्यास योग। एक्चुअली भगवत गीता 17 अध्याय में, कृष्णा 17 अध्यायों में खत्म हो गई भगवत गीता, मगर अब 18 अध्याय में कृष्ण फिर से एक बार सारांश देते हैं भगवत गीता का। पूरी भगवत गीता का एक बार फिर से सारांश देते हैं। जैसे हमें दूसरे अध्याय में सारांश दिया था, वैसे हमें फिर से एक फाइनल कंक्लूजन। और यहाँ पे वो कृष्ण अर्जुन से प्रश्न भी पूछेंगे कि अब यथेच्छसी तथा कुरु, अब तुम क्या करना चाहते हो? जो मैंने तुम्हें बता दिया, ज्ञान देना था दे दिया, अब तुम इसके बारे में गंभीरता से सोचो और वही करो जो तुम्हारी इच्छा है। मतलब कृष्ण इतना सब कुछ ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन को फोर्स नहीं करते कि अर्जुन को वही करना होगा जो कृष्ण ने कहा। ओके, मोक्ष संन्यास योग। राधा गोविंदा को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के अध्याय का सारांश ये है, कर्म से बंधन का मुक्ति योग, कार्रवाई के 5 कारक, और जो 3 प्रकार की जो प्रकृति के गुण हैं वो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। और फिर वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि और गोपनीय ज्ञान, जो हमने 9वें अध्याय में भी पढ़ा था और 14वें अध्याय में पढ़ा था, 7वें अध्याय में भी पढ़ा था, 16वें अध्याय में भी कृष्ण ने कहा था शुद्ध भक्ति कृष्ण की चेतना में और निष्कर्ष। तो इसमें इस अध्याय में शुरुआत में अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुना उवाचा संन्यासयस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितम त्यागयस्य च ऋषिकेशा पृथक केशियनिसूदना। अर्जुन ने कहा, है महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशियनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो 2 प्रश्न हैं कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है 2 शब्दों में, त्याग और संन्यास। और यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण को 2 नामों से संबोधित किया है, केशियनिसूदन और ऋषिकेश। केशियनिसूदन का अर्थ क्या होता है? कौन बता सकता है केशियनिसूदन का अर्थ क्या होता है? केशियनिसूदन का अर्थ होता है कि कृष्ण का नाम है क्योंकि कृष्ण ने केशी नामक असुर का वध किया था। और ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? ऋषिकेश कृष्ण का नाम है जिसका अर्थ होता है कि वो हमारी सारी की सारी इंद्रियों के वो हैं, ईश्वर हैं। हमारी सारी इंद्रियों को वो नियंत्रित करते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ कि प्रश्न क्या है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर होता है। श्री भगवानुवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासः संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फला त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास क्या होता है कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित सारे कर्मों को त्याग देना। मतलब एक सन्यासी केवल कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म नहीं करते हैं। आम व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, और मगर सन्यासी वो व्यक्ति होते हैं जो भौतिक इच्छाओं को कर्म नहीं करने के लिए
कर्म कर्म करने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी कर्म नहीं करते, केवल कृष्ण की सेवा के लिए काम करते हैं। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो कर्म करके उस कर्म के फल को त्याग करना, उसे त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, ध्यान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म संन्यास ले लेना चाहिए। कुछ विद्वान लोग, कृष्ण ये कह रहे हैं, कर्म संन्यास का अर्थ होता है कि अपने कर्मों से संन्यास ले लेना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, सिर्फ बैठकर समाधि में बैठे रहना चाहिए। पर कुछ कहते हैं, पर कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। या अगर कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम भी धारण कर लेते हैं, पर उनको भी ये यज्ञ, ध्यान और तपस्या के कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। देखते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं। यज्ञ, ध्यान, तपा कर्मात्मा त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैवा पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ, ध्यान तथा तपस्या के कर्मों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। सो कृष्ण ये कहते हैं कि यज्ञ, ध्यान और तपस्या के कर्मों का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। एक सन्यासी को भी ये कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये चित्र में क्या हो रहा है कि ये चित्र चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम से है कि ये दक्षा है। ब्रह्मा के दो पुत्र थे, भगवान शिव और दक्षा। दक्षा की पुत्री थी सती माता, और सती ब्रह्मा के कहने पर सती माता का विवाह शिव जी से हुआ था। तो मगर जो दक्षा है वो शिव जी से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि शिव जी जो है वो बहुत परित्यागी हैं। उनको किसी भौतिक चीज में कोई भी इच्छा नहीं है, वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। तो इतने महान होने के कारण दक्षा को उनसे थोड़ी ईर्ष्या होती थी। और वो ये भी कहता था, दक्षा कहते थे कि मेरी जो पुत्री है वो राजा की पुत्री है, मगर शिव जी तो एक परिपूर्ण घर में भी नहीं रहते, एक पेड़ों के नीचे रहते हैं, शमशान घाट में रहते हैं। मतलब किसी भी कारण वो उनमें खोट ही निकालता था। तो एक बार की बात है कि दक्षा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। तो दक्षा ने वहां पे भगवान शिव का अनादर किया। तो अनादर करने के कारण भगवान शिव वहां से उठ के चले गए। अब इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका अनादर हो रहा है और उनको बुरा लगा, पर इसलिए गए कि वो दक्षा को और वैष्णव अपराध करने से रोकना चाहते थे। फिर उसके बाद में दक्षा और भगवान शिव के कभी मिले नहीं। बहुत 100 साल, हजारों साल गुजर गए, नहीं मिले। और वो पतिव्रता पत्नी सती माता, वो भी अपने पिता के घर कभी नहीं आई। पर एक बार की बात है कि कैलाश के बाहर उन्होंने देखा सती माता ने कि जो देवलोक की स्त्रियां हैं वो बहुत सुंदर बनकर और आपस में बातें करते हुई जा रही थी, कहीं जा रही थी। तो सती माता ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, हम वहां जा रहे हैं। तो सती माता का भी मन हुआ कि वो अपनी माता और अपनी बाकी बहनों से मिलने जाएं। तो उन्होंने अपने पति से कहा, भगवान शिव से कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि हमें कोई न्योता आया नहीं है, बिना न्योते के जाना नहीं चाहिए। मगर उन्होंने कहा कि देखो, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए कोई न्योता नहीं चाहिए होता, वो कभी भी जा सकती है। पर भगवान शिव ने कहा कि वहां पे जाना ठीक नहीं है, पर अगर तुम जाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से पूरे सम्मान के साथ भेजूंगा, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो सती माता ने कहा ठीक है। तो भगवान शिव ने अपने सारे जो भक्त थे उनको अपनी पत्नी के साथ बहुत सम्मान के साथ उनके पिता के घर भेजा। जब दक्षा ने सती माता को देखा तो उनको बिल्कुल संबोधित नहीं किया, ऐसे देखा कि अनदेखा कर दिया अपनी खुद की पुत्री को। और सती माता दक्षा की बहुत प्रिय पुत्री होती थी। और सती माता ने देखा कि जो देवी देवताओं का जो भाग देते हैं यज्ञ में, उसमें दक्षा ने भगवान शिव के लिए कोई भी आसन नहीं बनाया हुआ था। तो इससे सती माता को बहुत चुभन हुई कि उन्होंने उनके पति का जो है अनादर हो रहा है यहाँ पर। तो फिर वो इतनी शक्तिशाली थी कि वो इस यज्ञ की सभा में बैठी। उन्होंने वो पीले रंग की एक साड़ी पहनी थी, ऐसा लिखा है व्यासदेव ने चौथे स्कंद में।
और अपने मंत्रों के उच्चारण से अपना शरीर उन्होंने अग्नि में अर्पण कर दिया, वहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि वो अपने पति का अनादर नहीं देख पाई। तो यह जानकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो अब बिल्कुल सन्यासी और त्यागी जीवन व्यतीत करते हैं शिव भगवान, पर इसलिए क्रोध आया। व्यासदेव समझाते हैं वहां पर कि एक वैष्णवी का अपराध हुआ। तो अगर एक वैष्णवी का अपराध होता है तो, या वैष्णव भक्त का अपराध होता है, तो हमें क्रोध प्रकट करना चाहिए, वही क्रोध का एक उपयोग, सही उपयोग है। तो फिर भगवान शिव ने अपनी सेना भेजकर वो तहस नहस कर दी वो जगह, और भगवान शिव के सेनापति को भगवान शिव ने कहा कि दक्षा का सर काट डालो, उसका सर काट डालो। तो उसका सर, दक्षा का सर काट दिया। तो ब्रह्मा ये सब देखकर बहुत विचलित हुए, और ब्रह्मा भगवान शिव के जो स्थान है एक वैष्णव से, परम वैष्णव होने से, उससे वो उसको वो जानते हैं, उनको पूरा ये मालूम है। तो वो ब्रह्मा कदाचित वो अपने भगवान शिव उनके पुत्र हैं, मगर फिर भी वो वैष्णव भाव से ऊपर हैं। तो वो ब्रह्मा जो है भगवान शिव से आराधना करने लगे कि कृपया करके, आप तो इतने बड़े वैष्णव हैं, आप कृपया करके दक्षा को माफ कर दीजिए। और दक्षा को भी तब तक ये महसूस पता चल गया कि उन्होंने क्या गलती की है एक इतने बड़े वैष्णव से का अनादर करके। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं उनको मैं माफ कर दूंगा, पर क्योंकि उनकी जो सोचने का जो धारण है वो एक बकरे के जैसा है, बकरे के दिमाग के जैसा है, इसलिए मैं उन्हें एक बकरे का सर दूंगा, मैं उनको दक्षा का वापस मनुष्य सर वापस नहीं दूंगा। तो भगवान शिव ने उन्हें बकरे का सर दिया। और वहां पर श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस को ये लगता है कि जो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, वो हमारे मस्तिष्क में होती है। मगर इस कथा से पता चलता है कि दक्षा को बकरे का सर देने के बावजूद उनके वो पूरी तरह से वो थे, पूरी तरह से उन्हें मालूम था कि क्या हुआ, और उन्होंने भगवान शिव को आराधनाएं प्रस्तुत की बहुत, और माफी मांगी। तो इससे पता चलता है कि जो बुद्धि है वो आत्मा की क्षमता होती है, वो मस्तिष्क की नहीं। जब हमने ये सब कुछ पढ़ा था तो हमें लग रहा था कि ओ माय गॉड, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन का फंक्शन है, मगर इसमें है कि हमारी जो बुद्धि है वो हमारी आत्मा का फंक्शन है, जो हृदय में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने कहा कि यज्ञ तपस्या और दान के जो कर्म होते हैं वो शुद्ध आत्माओं और महान आत्माओं को भी शुद्ध करते हैं, ऐसे कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। एतान्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्था निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रजापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किए जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। निश्चितम मत उत्तमम, तो कृष्ण का मत है कि ये सारे कार्य हम सबको करने चाहिए, मगर उसकी कार्य की फल की आशा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी जूते को बचाएं तो हम ये बाद में अपने आप को न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल में जाकर अपने आप को बहुत एडवर्टाइज करें कि देखो देखो हमने किसी व्यक्ति की जान बचाई, किसी जानवर की जान बचाई, देखो हम कितने महान हैं, कितने महान हैं। तो क्या ऐसा कर्म सही है? ऐसा कर्म करना सही है? ऐसा अपने आप को की मदद करो तो मगर उसके धन्यवाद उस किसी की मदद करो मगर एक निर्मल हृदय से करो, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। या फिर कर्म करो इसलिए करो क्योंकि कृष्ण ने कहा है, तो वही होता है निष्काम कर्म, जो हमने 3 और 5वें अध्याय में पढ़ा था। और 6ठे अध्याय में भी शुरुआत में कृष्ण ने निष्काम कर्म के बारे में बताया था। हे महाबाहो, अब सांख्य योग शुरू होता है। सांख्य मतलब होता है एनालाइज करना, एक कार्य की करने की गतिविधियों को समझना। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। 5 कारण होते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं उस कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होता। सिर्फ मैं ही नहीं हूं वो कर्म करने के पीछे,
5 चीजें हैं कृष्ण के अनुसार। कर्म का स्थान, ठीक है, कर्ता, विभिन्न इंद्रियाएं, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। देखो मैं उदाहरण देती हूँ कि जैसे ये बाजार खोला, ठीक है, तो बाजार खोलने के लिए जगह चाहिए, कर्म का स्थान चाहिए, कर्ता चाहिए, खरीदार चाहिए और दुकानदार चाहिए, चाहिए ना, नहीं तो बाजार का क्या मतलब होता है। और दोनों में इंद्रियां चाहिए। अगर इंद्रियां नहीं होंगी, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, या फिर सूंघने की क्षमता नहीं है, या टांगे नहीं है चलने के लिए, ठीक है, या बात करने के लिए वोकल कॉर्ड्स नहीं है, तो फिर ये बात नहीं। एक आप लकड़ी के लकड़ी के जो ठेले से, उससे तो मार्केट नहीं खोल सकते ना, कि उसको तो नहीं कह सकते कि ये साड़ी खरीद लो या ये कपड़ा खरीद लो या ये काजू बादाम खरीद लो, ऐसा तो नहीं होगा। और फिर चेष्टाएं चाहिए, बहुत चेष्टा चाहिए, कितना काम होता है दुकान खोलने में। और जो व्यक्ति खरीदार है वो जब खरीदने के लिए जाता है तो उसको भी तो कितना कार्य करके पैसा कमाना होता है, तभी वो जा पाता है। मगर इन चारों चीजों से ऊपर परमात्मा की अनुमति चाहिए। अगर परमात्मा की अनुमति नहीं होती है तो ये चारों चीजें जो असफल उपयुक्त होती हैं। तो ऐसे अगर किसी को अब कोई बिल्डिंग बनानी है तो पहले तो जमीन चाहिए, करने का स्थान चाहिए, ठीक है, कर्ता चाहिए, वर्कर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, और जो ओनर है वो चाहिए। कितने लोग चाहिए होते हैं, उनकी इंद्रियां चाहिए, जो वर्कर हैं उनके हाथ पैर चाहिए, ठीक है, जो आर्किटेक्ट है उनकी जो नॉलेज है वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, अर्थ चाहिए, चेष्टाएं चाहिए, सबका एक ही गोल उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये एक बिल्डिंग लानी है। मगर सबसे ऊपर क्या होता है कि कृष्ण की अनुमति चाहिए। कृष्ण की अनुमति और परमात्मा की अनुमति सबसे ऊपर होती है, और यह 5 कर्म करने के कारण है। और आगे देखते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। कृष्ण की ये मत है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये 3 कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। सो कर्म करने से पहले, कर्म को प्रेरणा मतलब सूक्ष्म शरीर में हम कर्म पहले कर लेते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर किसी को इस कक्षा में बैठना है, ठीक है, अभी अगर किसी को इस कक्षा के अंदर बैठना है तो वो अपना जो दिनचर्या है उसमें पहले ही अपने मन में ये चेष्टा बना लेते हैं, ये इच्छा बना लेते हैं कि हमें इस कक्षा में बैठना है, हमें कृष्ण के बारे में सुनना है। तो हम ये 1 या 2 घंटा जो है और कुछ कार्य नहीं करेंगे, अपना जो भी काम है वो कुछ और करेंगे, वो इधर उधर टाइम में मैनेज करेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते आप हैं सब माता करते जी। हैं माता जी, करते हैं। करते हैं जी माता जी। 2 बजे के समय से पहले ही आप एक बारी अपने मन में ये चेष्टा बना लेते हो ना, 2 बजे के समय से पहले ही, कि इस समय हम और कुछ नहीं करेंगे। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण होते हैं। प्रेरणा मतलब होता है कि इंस्पिरेशन, मतलब कि काम शुरू होने से पहले ही हम वो काम अपने सूक्ष्म शरीर, अपने मन और बुद्धि में कर लेते हैं। एक मेरा बहुत फेवरेट उदाहरण है कि अगर किसी के, जैसे मुझे खाना बनाना है मगर मैं रात में ही दाल भिगो दूंगी, दाल बनी नहीं है मगर भिगो तो दी ना, अपने मन में तो हो गया कि दाल चाहिए, टमाटर चाहिए, अदरक चाहिए, धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, ये मसाले चाहिए, चावल चाहिए, रोटी के लिए चाहिए, तो पहले सब हो गया। पर उसके बाद में जो काम करने के संगठन है, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठन है। जैसे मुझे हाथ चाहिए सब्जी काटने के लिए, कर्म चाहिए, कर्म है कि ये खाना बनाना है, और कर्ता मैं खुद चाहिए, तो ये कर्म के संगठन है, ठीक है। तो हर काम करने से पहले अपने इंद्रियों से काम करने से पहले हम वो हर एक काम अपने हृदय, बुद्धि और मन में पहले ही कर लेते हैं। ये उसका अर्थ है कि हम पहले सटल लेवल पे काम करते हैं, फिर ग्रॉस लेवल पे काम करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझे इनसे सुनो। तो अब कृष्ण जो है ना, अब 3 गुणों में जो भी चीजें बाकी रह गई हैं, हमने अब तक तो बहुत सुना, 14 अध्याय, 15, 16, 17, तीनों ये चारों अध्याय में हमने सुना कि 3 गुणों में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कल के अध्याय में हमने सुना था कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, 3 गुणों के अनुसार, या फिर किसी के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और जो पूजा करते हैं लोग वो 3 प्रकार की करते हैं अपने 3 गुणों के अनुसार। ये सब पढ़ा था ना।
तो आज हमें कृष्ण और 3 गुणों में क्या क्या गतिविधियां और क्या क्या क्रियाएं होती हैं उसके बारे में ज्ञान देंगे कि ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 दिन भेद हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों के विभिक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। अब मैं राजसिक और तमोगुणी ज्ञान बताऊंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि कोई भक्त हाथ खड़ा करके मुझे इस श्लोक का, इसका अर्थात समझाए। ठीक है, कि सात्विक ज्ञान क्या होता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तुम तामसी मानो। ठीक है, तो अब ये ज्ञान का अर्थ कौन समझाएगा? जिस ज्ञान में अनंत रूपों के विभिक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है, आगे बढ़ना चाहती हूँ। कौन समझाएगा? हाथ खड़ा कर लीजिए। ज्योति बाष्पा माता जी, मुझे 100% मालूम है कि आप समझाओगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पहली बार ये कक्षा अटेंड कर रहे हैं। यज्ञा शेनी माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। यज्ञा शेनी माता जी, आप अपना माइक चालू कर सकते हरे हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे इस अर्थ मुझे लगता है ये है कि जैसे आपने पहले भी हम लोग को समझाया था, जिन लोग का सत्वगुण का ज्ञान है वो सोना, मिट्टी, लोहा सब चीज को एक जैसा देखता है। वो पशु हो या मनुष्य हो, अच्छा, वो एक जीव जैसा जंतु क्यों हो, दिखता सबको है? एक जैसे। जी, क्यों है एक जैसा दिखता है? क्यों देखता है एक जैसा? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सबके अंदर कृष्ण है, हम लोग सब कृष्ण के अंश हैं। सबकी उत्पत्ति कृष्ण के वजह से ही हुआ है, तो हम ओके, लोग एक जैसे हैं। धन्यवाद माता जी। तो ये सही उत्तर है कि देखो कि अनंत रूपों में विभिक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। मतलब वो सारे शरीर जो अलग अलग योनियां हैं, वो ऐसा व्यक्ति हर एक योनि में आत्मा को देखता है और आत्मा के साथ परमात्मा को देखता है और आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक प्रकृति एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, इसका ये अर्थ होता है। धन्यवाद। आप अपने हाथ नीचे कर सकते हो। धन्यवाद। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। मतलब ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो एक व्यक्ति जो सत्वगुण में होता है वो एक कर्म करता है क्योंकि उसका ये क्योंकि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होती है। सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के करता है, उससे राग या द्वेष या आसक्ति या कर्म फल की चाह नहीं रखता। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है ना। कि अगर कोई रजोगुणी व्यक्ति होता है तो वो जो है वो आसक्ति रखता है अपने कर्म से और कर्म के फल से बहुत वो रहता है, और अगर बहुत अटैच रहता है, और अगर कर्म फल में अगर सही कर्म आता है तो उसका खुशी का कारण बनता है, और अगर कर्म फल जो है वो सही नहीं आता तो वो उसके दुख का कारण बनता है। वो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी है। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये तो समझना आसान है कि तामसी कर्म कैसा होता है। जैसे कि ये जानवरों को काटने के लिए स्लॉटर हाउस खोलना, ये कैसा कर्म है कि किसी की हत्या करने के लिए एक बिल्डिंग खोली जाए, या ये बिल्कुल आदेशों की अवहेलना करना है। या फिर तो और दूसरे दूसरे जीवों को दुख पहुंचाने वाला कर्म है। या फिर ये जुए खेलने की कसिनोस खोल देना। क्या क्या आवश्यकता है? हम ऑलरेडी इतनी विचलित है सभी व्यक्ति, उनको और विचलित करना कि हारेंगे कि जीतेंगे, हारेंगे कि जीतेंगे, हारेंगे कि जीतेंगे, ऐसा क्या मतलब है इस बात का? तो वो तामसिक गुण होता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक हैं। तो कर्ता जो काम करते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है।
तो वो कर्म करता है मगर उसको कोई अहंकार नहीं होता है। हम ये प्रभुपाद के जीवन में भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने अपने सारा कर्म किया मगर कर्म सिर्फ कृष्ण के लिए किया। हम ये नहीं देखते कि प्रभुपाद ने कभी ये कहा कि मैंने देखो कितनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी पूरे विश्व के लिए। हमेशा प्रभुपाद यही कहते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था, आप सब ने, मेरे शिष्यों ने, आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया। आप सब ने मेरे गुरु महाराज का जो मुझे जो उनका जो उद्देश्य था कृष्ण भावनामृत के लिए एक संगठन खड़ा करना, उसको पूरा करने में मेरा सहयोग दिया। हम ये देखते हैं प्रभुपाद बार बार हर एक लेक्चर में, ऑलमोस्ट सारे लेक्चर में सबका बहुत अभिप्राय प्रकट करते हैं। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु तथा और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, और या फिर ये रजोगुणी है। अगर हम किसी की खुशी से ईर्ष्या आती है हमारे मन में, या फिर किसी के दुख से हमारे मन में संतुष्टि आती है, तो ये जान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति या मैं खुद रजोगुण में स्थापित हूँ। क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान में स्थापित होता है तो वो ये देख पाता है कि कृष्ण ने इस व्यक्ति को अनुमति दी उनके जीवन में ये कार्य होने में। मगर रजोगुणी व्यक्ति कृष्ण नहीं, विभिन्न आत्माएं विभिन्न भिन्न शरीरों में देखता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो हमेशा कपटी काम करना, हमेशा दूसरों का अपमान करना, ये सब तमोगुणी चीजों के लक्षण होते हैं। ये सब जो तरह के कर्ता होते हैं, ये हम अपने जीवन काल में प्रतिदिन भी देख सकते हैं, अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग गुणों से प्रभावित हुए। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो उसको तो एक एंटीडोट है, एक उसका इलाज है कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे तो उनका जो घमंड है वो और बढ़ जाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण, डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार में बताऊंगा। अब तुम इसे सुनो। हे पृथा पुत्र, जो वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या कारणीय है, क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। माने वह व्यक्ति पूरा ज्ञान में है, उसके मन में कोई वो नहीं है, संशय नहीं है। और ये हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। एक राजसी व्यक्ति को ये मालूम होता है हृदय में कि ये कर्म करना उचित नहीं है, मगर वो फिर भी करता है। मतलब उसे मालूम है कि ये धर्म है और ये अधर्म है, मगर धर्म का पालन करने की जो क्षमता होती है, जो अपने अंदर डिटर्मिनेशन होती है, वो खत्म हो जाती है। वो फिर भी अधर्म का पालन करता है क्योंकि वो फल से उसकी आसक्ति होती है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। वो जैसे वो धर्म को अधर्म उल्टा कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो एथिस्ट होते हैं। अब भगवान में उनकी कोई भगवान में कोई भी आसक्ति नहीं होती। वो कहते हैं कि मैंने काम किया तभी तो ये काम हुआ, अगर मैं ये काम ही नहीं करता तो होता कैसे। तो वो धर्म को, मगर ये वो नहीं मानते कि उनके खुद के शरीर, उनकी खुद की बुद्धि, उनकी खुद की जो बुद्धि कार्य करने की क्षमता, स्मृति, ये सब कहाँ से आई। वो अपने आप को ही सब मानते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 तरह के निर्धारण और डिटर्मिनेशन। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, जो इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। मतलब अगर कोई जैसे कृष्ण भावनामृत के जो रूल्स हैं, 16 माला जप करना या 4 नियमों का पालन करना, वो राजसी और तामसी व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फॉलो करना। मगर जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है वो अपने निश्चय को अटूट मानता है और योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ करता है।
कि मुझे तो ये करना ही है क्योंकि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। इन नियमों को पालन करना या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना मेरे जीवन का उद्देश्य है ही नहीं, इसीलिए इस बात से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो सत्गुणी है, पर रजोगुणी में क्या होता है? लेकिन हे अर्जुन, जिस निश्चय में से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा कर्म के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो राजसी व्यक्ति धर्म करता है, मगर धर्म करने के पीछे कारण क्या होता है? कि उसे अर्थ चाहिए। देखो, वेदों में भी पहले धर्म लिखा है फिर अर्थ है, मगर हमारी आजकल की जो सिविलाइजेशन है हम उसमें अर्थ पहले रखते हैं, धर्म होता ही नहीं है ना। और पर धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है। हे पार्थ, जो धृति, निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो जब मैं ये पढ़ती हूँ ना तो मुझे हमेशा ये बहुत आश्चर्यजनक बात लगती है कि स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह, क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि आजकल की सिविलाइजेशन एक तरीके से हमें ये ज्ञान देती है कि हम सबको अपने सपनों की दुनिया में रहना चाहिए। ये जो दुनिया हम जी रहे हैं इसमें तो थोड़ी थोड़ी, ये मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ही बोलते हैं ना कि थोड़ी बहुत तो चीजें आएंगी जो मुश्किल है, मगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और वो सपने कैसे भी हो, जैसे कि जुआ खाना खोलने का सपना है किसी का, या किसी का मदिरा बेचने की दुकान खोलने का सपना है, तो वो सब तामसी गुण से आता है। ये नहीं पता चलता कि किस तरह का कार्य करना चाहिए। तो ये सात्विक निश्चय का उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। हे पार्थ, जो निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और जो इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। हम प्रभुपाद के जीवन काल में ये देखते हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य हैं श्रुताकीर्ति प्रभु जो थे, वो प्रभुपाद के साथ आखिरी कुछ सालों में उनकी सेवा करने के लिए प्रभुपाद के साथ हर देशों में जाते थे। प्रभुपाद को खाना देने के लिए, प्रभुपाद की सेवा करने, अपनी गुरु की सेवा करने के लिए उनके साथ जाते थे। तो श्रुताकीर्ति प्रभु प्रभुपाद के बारे में बताते हैं, मैंने खुद भी सुना है, उनसे ही सुना है कि प्रभुपाद अगर किसी भी देश में जाते थे, वहां पर हर एक जगह जाकर उनका स्केड्यूल बिल्कुल सेम रहता था कि उन्हें किस समय क्या करना है। उनका मिनट से मिनट उनका एक नियंत्रण एक बना हुआ था, क्योंकि उनको कृष्ण के लिए एक मिनट भी व्यर्थ करना बहुत वो लगता था कि बहुत मेरा समय व्यर्थ हो गया। तो अब हम जो है अगर एक देश से दूसरे देश, एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाए, तो हम बोलेंगे कि थोड़ा आराम करने दो, अभी तो यहाँ समय का अंतर है, ये है, हफ्ते भर तो हमसे बात नहीं करो। बोलते हैं ना ऐसे व्यक्ति, करते हैं ना, एक हफ्ता बात नहीं करो, हमें अभी जेट लैग है। जी माता जी, बोलते हैं। मगर जो ये प्रभुपाद हैं, जो इतने महाभागवत हैं, उनको इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर एक, क्योंकि उनकी जो डिटर्मिनेशन है, जो निश्चय है, वो सात्विक होता है। इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे देखो, उनकी कॉपी नहीं कर सकते हम उनकी शरण ले सकते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। भौतिक प्रकृति की साधनाओं के प्रकार आधार पर 3 प्रकार की खुशियां हैं। हैप्पीनेस भी 3 प्रकार की होती है। वो खुशी, वो सुख जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है किंतु अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बोलो कि सुबह 4 बजे उठ जाइए, ठीक है, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, या फिर आपको सिर्फ ये सरल खाना खाइए, ये 4 प्रकार के नियमों का पालन कीजिए, तो पहले तो लगता है ये कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है। मगर वो फिर भी कर लेता है, भक्तों के संग में रह के ऐसा व्यक्ति करता है, और अंततः उसको ये सब कुछ अमृत के समान लगने लग जाता है। तो वो जो सुख होता है वो सात्विक होता है। मगर जो रजोगुणी सुख होता है, वो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों में के संसर्ग से प्राप्त होता है, और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो शुरू में लगता है रजोगुणी सुख के, देखो मेरी इंद्रियों की तृप्ति हो गई, अभी तो मैं बहुत सुखी हो गया। जैसे एक उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदनी है, अभी गाड़ी खरीदे, जो भक्त है वो खरीदेगा कि मैं ये गाड़ी के मैं कृष्ण का भावनामृत का प्रचार कैसे कर सकूं, मंदिर कैसे जा सकूं। पर रजोगुणी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है कि मुझे अपने काम पे कैसे जा सकूं, मैं अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए इस जगह से उस जगह कैसे जा सकूं। ठीक है, एक ही एक्शन, मगर उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है, जो भाव है, वो अलग अलग होता है।
तो रजोगुणी व्यक्ति की बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति गाड़ी खरीदता है और बहुत महंगी, क्योंकि जनरली रजोगुणी व्यक्तियों के पास बहुत अर्थ होते हैं और बहुत महंगी गाड़ी खरीदते हैं। मगर क्या होता है कि वो गाड़ी को फिर वही गाड़ी उनका थोड़ा दुख का कारण बन जाती है कि अब इसको मेंटेन कैसे करें, अब इसकी इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी, अब इसका इंश्योरेंस भरना पड़ेगा, अब इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, अब इसको जो है मेंटेन करना पड़ेगा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और वो हम अगर इंजन उसका टूट गया तो फिर उसको इंजन को ले जाने के लिए मैकेनिक की दुकान पे ले जाना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो लगता है कि कितना ज्यादा सुख हो गया, कितनी सुख की बात है कि हमारे पास अब गाड़ी हो गई। मगर अंततः वही चीज जो है वो एकदम से बांध देती है व्यक्ति को। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। मुझे कभी नहीं मालूम था भगवद गीता पढ़ने से पहले कि जो व्यक्ति को सोने में या आलस करने में भी किसी को सुख मिलता है। जैसे अगर आपने कभी ऐसे कोई व्यक्ति देखे हैं, एक नॉर्मल इंसान को 6 घंटे 8 घंटे इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, मगर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे सोते हैं 24 घंटे में से। उनको तो अब पता नहीं चलता कि 15 घंटे सोने में क्या मतलब, क्या सुख है, मगर वो जो सो रहा होता है व्यक्ति उसको बहुत सुख मिलता है। तो वो सुख जो है, तभी तो कर रहे हैं ऐसी क्रिया, वो सुख जो है वो कृष्ण कहते हैं कि वो तामसी सुख है। ऐसा सुख जो कृष्ण भावनामृत से दूर लेकर जाए। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम भी हैं। शमो दमस्तपः शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धर्म करता, ये 9 चीजें हैं। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनको देखना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो क्या ये 9 चीजें कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति? क्या वो शांति प्रिय है? क्या उनके जीवन में आत्मसंयम है? या ब्राह्मण को 1 कप चाय पीनी होती है हमेशा? क्या वो तपस्वी है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना और कृष्ण प्रसाद खाना, ये भी एक तरीके की तपस्या है। क्या उनका जीवन पवित्र है अंदर से भी और बाहर से भी? क्या वो सहिष्णुता है उनके अंदर, सत्यनिष्ठा है? ये 9 चीजें होती हैं, ये सारी की सारी एक ब्राह्मण में होती हैं। अगर एक व्यक्ति में ऐसी 9 चीज नहीं होती तो वो ब्राह्मण नहीं होते। शौर्य, तेजम, धृति, दृश्यम, युद्धे चा पलयायनम, दानमीश्वरम, भावश्चा, शास्त्रम, कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रियों के गुण 7 तरीके के होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए तो हम क्षत्रिय हो गए, नहीं। आप क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए, बहुत बड़ी बात है, मगर आपके कर्म, खुद के कर्म कैसे हैं? क्या ये 7 चीजें करते हैं? अगर करते हैं तो कृष्ण के अनुसार क्षत्रिय हैं, अगर नहीं करते तो कृष्ण के अनुसार क्षत्रिय नहीं है। ऋषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य, कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र अपि स्वभावजम। कृषि करना, गौ रक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो वैश्यों का जो वैश्य वर्ण में स्थापित व्यक्ति होते हैं, वो 4 क्रियाएं करते हैं। क्या होती हैं? वो क्या होती है कि कृषि करना, एग्रीकल्चर करना, गौ माता या गाय की रक्षा करना। व्यापार, अब व्यापार में 2 चीजें आती हैं, एक तो ट्रेडिंग और एक बैंकिंग। जो बैंक में जो कार्य करते हैं वो वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म जो होता है वो दूसरों की सेवा करना। तो श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव लिखते हैं, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं जन्म से। क्यों? अभी ये कैसे कह सकते हैं? हम होते हैं, हम अपना अगर जन्म के बाद हम ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य गुण निकाल सकते हैं, पर जन्म से शूद्र होते हैं। और कई व्यक्ति जीवन भर रहते भी हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमारी जो आजकल की जो एजुकेशन है, उसमें क्या पता क्या देती है वो एजुकेशन अंततः एक व्यक्ति को। यही होता है ना कि तुम अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके,
यही होता है ना, ज्यादातर एम्बिशन, ज्यादातर सबका उद्देश्य यही है ना, जी माता जी, यही होता है ना। तो अब अच्छी नौकरी मिल सके मतलब कि हम किसी और की सेवा करें, तो मतलब अन्यों की सेवा करना, तो वो शूद्र गुण है। इसीलिए अभी आजकल के स्कूलों में और कॉलेजों में कोई भी कैसे बनाना है किसी व्यक्ति को, ब्राह्मण कैसे बनाना है, क्षत्रिय कैसे बनाना है, वैश्य, ये कोई चीज नहीं बताते। इसलिए श्रीला प्रभुपाद का एक उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन को स्थापित करने के पीछे, कि एक हम ऐसी संस्था बनाएं जहां पर हम वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करें, कि जिस व्यक्ति की जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को जानकर वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मातमभ्यर्च्या सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, इस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण देखो कितने अपने आप को हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही मैं प्राप्त होता हूँ, मगर अपना कर्म करते हुए भी मैं उनको पूर्णता प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे अर्जुन जो है वो क्षत्रिय वर्ण में है, तो क्या कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि तुम पहले ब्राह्मण बनो क्योंकि मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलता हूँ, क्या ये कहा? जी नहीं। धन्यवाद। और वैश्य, अभी वैश्य जो है नंद बाबा वैश्य वर्ण में स्थापित हैं, गायें रखते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, तो क्या उन कृष्ण ने नंद बाबा को ये कहा कि पहले आप ब्राह्मण बनिए या सन्यासी बनिए तभी मैं आपके पास आऊंगा? नहीं माता जी। और धन्यवाद। इसी प्रकार से कृष्ण जो है, अगर हम किसी भी वर्ण में स्थापित होते हैं, उसी वर्ण में रहकर हम अपना कर्म कर सकते हैं और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, क्योंकि कृष्ण को सभी प्रिय है। श्रेयान् धर्मो विगुणः पराधर्मात् स्व अनुष्ठितः स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अपनी वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वे कितना भी ऋतिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। तो ये कृष्ण जो है ये कह रहे हैं कि अगर हम अपना जो स्वाभाविक वृत्ति के अनुसार हमारा जो कर्म है हमें वो करना चाहिए। ये नहीं, जैसे अर्जुन जो है वो इस समय ये क्षत्रिय वर्ण में है, मगर वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो योगी बन जाऊंगा, जंगल में जाके योग करूंगा। पर कृष्ण उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो एक क्षत्रिय के जैसी है, तो तुम क्षत्रिय वर्ण में रहते हुए भी अपना कर्म करो जो शास्त्रों में निर्धारित है। ये मत करो कि किसी और वर्ण का जो कार्य है उसको स्वीकार करके करने की अपेक्षा करो। जो हमारा खुद का वर्ण है उसको पालन करने की अपेक्षा करो, मगर हमें ये कौन बताएगा कि मेरा वर्ण क्या है? ये बातें गुरु बताते हैं। ऐसे गुरु जो हमें जानते हैं, हमारी प्रवृत्ति, हमारे सूक्ष्म शरीर की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारे जो मन और बुद्धि का जो स्वाभाविक स्थान है, वो बात गुरु बताते हैं। और इसीलिए जो गुरु है वो एकदम कृष्ण भक्त होने चाहिए और महाभागवत होने चाहिए, तो वो ये बात बता सकते हैं। अब इस चित्र में ये हो रहा है कि ये व्यक्ति इन सभी जानवरों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब लोग ये पेड़ पे चढ़िए, और जो भी ये पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीत जाएगा। तो ये जो कुत्ता है, ये जो कुत्ते योनि में जो आत्मा है, ये सोच रही है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आएगा। और ये जो सील है वो कह रही है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को चश्मे की आवश्यकता है, क्योंकि उसको, मैं तो ये पेड़ पे चढ़ने के लायक नहीं हूँ। ये मछली है, वो तो कह रही है कि इस व्यक्ति को थोड़े स्कूल भेजो, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो बाहर कैसे आए। और जो हाथी है वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ने लगा तो ये पेड़ नीचे गिर जाएगा। और ये जो पेंगुइन है ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ कूदना जानता हूँ, मैं ऊपर नीचे चढ़ना नहीं जानता। और हाथी और ये बंदर और ये जो पक्षी है यही सिर्फ बहुत खुश हो रहे हैं इस कंपटीशन से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो बाकी जो पक्षी हैं या बाकी जो पशु हैं उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। इसका ये अर्थ है कि अगर सिर्फ
एक ही काम करें तभी तभी उनकी क्षमता प्रूव होती है, नहीं तो उनके अंदर कोई क्षमता ही नहीं है। क्या ये अर्थ है, या ये अर्थ है कि उनके अंदर अलग अलग तरीके के काम करने की क्षमता है? क्या अर्थ है? अलग अलग तरीके का उनके अंदर अलग अलग तरीके अलग से काम करने की क्षमता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, धन्यवाद, अगर इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी क्या क्षमता है जो हम कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। और हम सबके अंदर क्षमता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने वो क्षमता दी है। अगर हम बोलें कि हमारे अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं है तो वो कृष्ण का अपमान होगा, क्योंकि कृष्ण खुद कह रहे हैं कि हम सबके अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है। मैं ऐसे भक्तों को जानती हूँ जो बहुत अच्छा भोग बनाते हैं। मालूम होता है कि अगर आज रसोई में वो भक्त हैं तो इसका मतलब है कि आज का भोग तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसे भक्त हैं जो अर्च विग्रह की सेवा करने में बहुत सूक्ष्म है, बहुत अच्छे से करते हैं, तो मालूम है कि आज तो जो कृष्ण है, जो राधा रानी है, वो तो एकदम से सज धज के दर्शन होंगे उनके। ठीक है, मैं ऐसे भक्तों को जानती हूँ जो जो कक्षा में जो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर जो हरिनाम करते हैं, जो मृदंग बजाते हैं, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत अच्छे से बजाते हैं। तो ऐसे हर एक भक्त में एक एक कोई ना कोई एक क्षमता होती है। तो हम सबको अपने अंदर वो क्षमता ढूंढकर कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए अपनी सेवा के द्वारा। जो आत्म संयम तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आत्म संयम होता अनासक्त है। ऐसा हर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वो रेवोल्यूशनरी है। तद्वग विसर्गो जनता का विप्लव का मतलब होता है रेवोल्यूशन। जैसे हमने अपने जीवन काल में स्कूल में हमें बहुत सारे रेवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है ना कि रेवोल्यूशन हुआ। आपने सुना होगा विप्लव हुआ। अगर जो श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वो एकदम तद्वग विसर्गो जनता का विप्लव यस्मिन प्रति श्लोका भद्रवदपि नामान्यनंत से यशवंत का नियस शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो ज्ञान है, जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, वो हर एक व्यक्ति पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति के जीवन में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। क्या हम किसी को विभाग नहीं करते कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नहीं करते, हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करते हैं और पूर्णतया प्रसन्न हो जाते हैं। वह ना तो कभी शोक करते हैं, ना कभी किसी वस्तु की कामना करते हैं। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखते हैं। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए परम ब्रह्म का अनुभव करना होता है। कि ऐसा नहीं कि ऐसा देखा जाए बाहरी, जैसे प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों के लोगों को भी कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया, संन्यास का आश्रम का दान भी दिया। ठीक है, ब्राह्मण भी बनाया, वैष्णव भी बनाया। तो जब प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों को लेकर वृंदावन में आए और वो कृष्ण भक्त रसामृत सिंधु पे जो चर्चा करते हैं, 1972 के जितने भी लेक्चर्स हैं आप सुन सकते हैं अक्टूबर में, वो सारे कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्त रसामृत सिंधु पर रूप गोस्वामी की समाधि राधा दामोदर में जो है वृंदावन में, वहां पर बैठ के प्रभुपाद ने इस सारी चर्चाएं की। बहुत अच्छा है सुनने में। पर प्रभुपाद वहां पे ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में ये बताते हैं कि जो वृंदावन के वासी हैं वो ये जो बाहर से आए जो व्यक्ति हैं, जो वैष्णव हैं, उनको वो वैष्णव नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि वैष्णव बनने के लिए सबसे पहले भारतीय होना बहुत आवश्यक है। मगर ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है कि भारतीय होना पहले आवश्यक है फिर वैष्णव बनो? तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का तो यही प्रचार है कि जिसको भी देखो यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो, उन्होंने ये तो नहीं कहा यारे भारतीय देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसीलिए उन्होंने कहा यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहे उसकी जो शरीर है वो भारतीय लगता है या भारतीय नहीं लगता,
सफेद रंग का होता है, काले रंग का होता है, पीले रंग का होता है, किसी भी रंग का होता है, गेहूं रंग का होता है, मगर वो तो एक बाहरी है, मगर उसके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो कृष्ण का अंश है। तो उस व्यक्ति को कृष्ण के बारे में प्रचार करना अनिवार्य है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म होता है तो वो तो फिर धर्म भूमि है, तो वहां तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम होता है कि कृष्ण कौन है। तो ये तो हम सबका फिर एक हमारा तो एक ड्यूटी बन जाती है कि हम पूरे विश्व को बताएं कि आप कृष्ण के अंश हैं, आप आत्मा है, आप कृष्ण के पास आइए तो आप खुश हो जाएंगे। मगर हम क्या करने लगते हैं कि हम शरीर के भारी जो तरीके से शरीर बना होता है उस पे विभाजित करने लग जाते हैं कि देखो ये तो अंग्रेजों का मंदिर है, देखो ये तो वो है, पर हम ज्ञान नहीं देखते कि इसके पीछे ज्ञान क्या है। तो वो ऐसा व्यक्ति कृष्ण से बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि कृष्ण को तो वही व्यक्ति पसंद है जो सबको कृष्ण के पास लेकर आए। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होते हैं तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। देखो कृष्ण कह रहे हैं कि केवल भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति, वो ये नहीं कह रहे कि कर्म से, वो ये भी नहीं कह रहे कि ज्ञान योग से, वो ये भी नहीं कह रहे कि अष्टांग योग से, तो वो क्या कह रहे हैं, केवल भक्ति योग से कृष्ण को उनके यथा रूप में जाना जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है कृष्ण को जानने का। ये कृष्ण ने 10वें अध्याय में भी कहा था ना, भोक्ता भजा के एक व्यक्ति बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों और मृत्युओं के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति ज्ञान में स्थापित होता है वो मुझे जो है कृष्ण जानकर मुझे अपना जीवन अर्पित करता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्वप्राश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति बाहर से लगता है कि देखो जो भक्त होता है उसके कपड़ों में भक्ति नहीं होती है, उसके भाव में भक्ति होती है। अगर आपको जानना है कि ये व्यक्ति भक्त है या नहीं है तो उसके भाव को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ढोंगी भक्त बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कली चेला, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कली चेला, कि सिर पे तिलक गले में कंठी पर है कली चेला, चेला है कली का मगर सिर पे तिलक है और गले में कंठी माला है, तुलसी की माला है, मगर जो उसका भाव है, जो उसका कर्म है वो छल कपट है। ठीक है, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी कृपा से ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे कर्मों में लगा होता है मगर फिर भी वो भागवत धाम को प्राप्त कर जाता है। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अथा चेत्वम अहंकार न श्रोष्यसि विनंक्षसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। देखो जो कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसमें कृष्ण हमेशा हमें चॉइस देते हैं, हमेशा हमें फोर्स नहीं करते। कृष्ण का प्रेम जो है वो हमें चॉइस देता है कि हमें क्या करना है। कृष्ण ने क्या दिया कि अगर मेरी बात सुनोगे तो ये जो सारे संसार के जो अवरोध है उनसे लांघ जाओगे, अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनष्ट हो जाएगा। तो तुम्हारी मर्जी है क्या करना है। अर्जुन ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यंत्र रुद्राणि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निमंत्रित यंत्र पे में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका अर्थ है कि जो आत्मा है वो यंत्र में बैठी हुई है। जो शरीर है, इस श्लोक में ये बताया कि यंत्र रुद्राणी माया, शरीर है वो एक यंत्र है जो माया के निरीक्षण में बनाया गया है। वो शरीर के अंदर जो है वो आत्मा है। और शरीर के, ये तो हमने क्षेत्रज्ञ में भी पढ़ा था कि दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। जो आत्मा है वो बहुत बिजी है इस भौतिक जगत के फलों को खाने में,
मगर जो परमात्मा है वो शांति से इंतजार करते हैं कि ये आत्मा कब मेरी तरफ मुड़ेगी। तो ये जो पेड़ है इसको हम यंत्र या कि शरीर से उसकी तुलना की जा सकती है, और ये पक्षी जो बहुत व्यस्त है फल खाने में, उसकी एक भौतिक जगत में फंसी हुई आत्मा से तुलना की जाती है। और कृष्ण जो ये पक्षी है जो सिर्फ शांति से खड़े हैं और देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, वो परमात्मा से उनकी तुलना की जाती है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी जो है ना मुसीबतें उन सब का सॉल्व कर दूंगा। तो हम क्यों ना जाएं, हम क्यों ऐसी जगह ना जाएं जहां पर जाने के बाद मुझे कोई भी दुख नहीं हो। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्या गुह्यतरम मया विमृशे तदेशेना तथेच्छसि तथा कुरु। मैंने इस प्रकार मैंने गुह्यतरम ज्ञान बतला दिया, इस पर तुम पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो यथ इच्छसि तथा कुरु मतलब कृष्ण ने इस सब ज्ञान अर्जुन को बता दिया, पर फिर भी अर्जुन के हाथ में छोड़ दिया कि वो अंततः क्या करना चाहते हैं। कृष्ण का वैरागी जो उनके अंदर शक्ति है उसका उदाहरण है कि कृष्ण जो इतने वैरागी हैं कि उन्होंने दे दिया, मगर फिर भी उनको इससे कोई वो नहीं है कि अर्जुन क्या, वो चाहते हैं कि अर्जुन जो है वो अपनी बुद्धि से सब चीजों का निरीक्षण करे, सब चीजों के बारे में गंभीरता से सोचें, मगर अंततः अर्जुन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी है कि हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं या कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रति जाने ते प्रियसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तुम इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। यह एक श्लोक भगवद गीता में 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी आया था। यही श्लोक 4 चीजें करने को कृष्ण ने कहा, मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि आज तक तो हम कृष्ण के पास गए नहीं, अब एकदम से कृष्ण के पास जाएंगे तो बाकियों को क्या होगा, तो कृष्ण कहते हैं मां शुचा, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में जो भी इम्बैलेंस है उसको मैं दोबारा से कर दूंगा ठीक, तुम्हारे सारे पापों का भी उद्धार कर दूंगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो अपने जीवन में बहुत दुष्कर्म किए हैं, मैं कैसे कृष्ण के पास जाऊं, कृष्ण कहते हैं तुम फिर भी आओ, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। इदम ते नात पस्काय नाभक्ताय कदाचन नाशाशुश्रूष वाच्यम न च माम यो अभ्यासूयति। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे मुझसे द्वेष करता है। नहीं, ये गलत है, ना ही उसे, नहीं, जो कृष्ण से द्वेष करता है ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। या फिर ऐसा व्यक्ति जो आत्म संयम के जो नियम है उनका पालन नहीं कर सकता, उसको भी नहीं देना चाहिए। या ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण की भक्ति में रत नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई तपस्या करने की का मनोबल नहीं है, ऐसे 4 व्यक्तियों को कृष्ण कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। मगर प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो फिर भी चांस लेते हैं, फिर भी वो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के पास कि आप कृपया करके कृष्ण के बारे में जानने चाहिए। कृष्ण जो है वो अपने भक्तों की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसे 4 तरह के व्यक्तियों के पास मत जाओ। मगर जो भक्त है वो फिर भी जाकर कृष्ण के बारे में बताना चाहते हैं। या इदम परम गुह्यम भक्तो मद्भक्तो तेव विधास्यति भक्तिं मयि परा कृत्वा माम एवश्यसि असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों में ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा।
तो कृष्ण को ऐसे भक्त पसंद है। तो न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियतरं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो अगर हम सबको कृष्ण के प्रिय बनना है तो कृष्ण का जो ये उपदेश है हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो हम बाकी लोगों को ऐसी जगह लेकर आ सकते हैं जहां पर ये चर्चा चल रही है। तो इसीलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आपको इस कक्षा में कोई भी इस क्लास में 18 दिन के सारांश में जरा सा भी अगर आपको कोई लाभ हुआ है तो आप प्रति व्यक्ति 10 व्यक्तियों को और लेकर आए, क्योंकि कृष्ण को ये पसंद है। वो सेवा कृष्ण की होगी, वो और किसी के लिए नहीं होगी। वो कृष्ण के प्रति अपना आप हम सब अपना आभार प्रकट कर सकते हैं और कम से कम 10 व्यक्तियों को हर एक व्यक्ति लाना चाहिए। तो मतलब इस कक्षा में अभी 80 भक्त हैं, तो मतलब अगली बार इस कक्षा की जो अटेंडेंस है वो 800 होनी चाहिए। तो ऐसा कौन करेगा, कौन लेकर आएगा? आप हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि आप कौन कौन लेके आएगा बाकी लोगों को इस कक्षा में या इस कोर्स में या राधा गोविंद के चरणों में कौन लेके आएगा, क्योंकि कृष्ण को ये चाहिए। धन्यवाद, मैं बहुत 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 धन्यवाद। पर हमें लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं लेके आएंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि ये तो उनके सर का दर्द है, हमारे सर का दर्द थोड़ी है, तो हम कृष्ण को प्रिय कैसे होंगे? कृष्ण ने तो खुद ही यहाँ पे कह दिया कि तुम्हें अगर मेरे प्रिय बनना है तो इस बात की चर्चा करो, और अगर चर्चा नहीं कर सकते तो इस जगह ले आओ जहाँ पे ये चर्चा बनती है, तो दोनों चीजें एक ही होती हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने इस कृष्ण भावनामृत के ज्ञान का प्रचार करने में सहयोग करें, क्योंकि ये हम सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधा गोविंद मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनके लिए ही है, पूरे विश्व में हम सब कृष्ण के हाथ में एक निमित्त मात्र बन सकते हैं। कृष्ण ने कहा था 11वें अध्याय में, राइट, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, कि कृष्ण के हाथ में निमित्त मात्र बनना बहुत भाग्यशाली बहुत भाग्यशाली चीज होती है। क्योंकि अगर हम कृष्ण के हाथ में निमित्त मात्र नहीं बनते तो हम माया के हाथ में बन जाते हैं, कहीं तो हमारा वो होगा ही। तो आप सब राधा गोविंद के आगे अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं कि आप सबको लेकर आए। और बहुत सारी भाषाओं में कक्षाएं होती हैं, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, कन्नड़ा भाषा, तेलुगु भाषा और तमिल भाषा, तुलु भाषा, मलयालम भाषा, तो ऐसी बहुत सारी भाषा, उड़िया भाषा, गुजराती भाषा। तो हम सभी को लेकर आ सकते हैं और सबको ये अवसर दे सकते हैं कि तुम भी इसमें सुख प्राप्त करो, संतुष्टि प्राप्त करो। तो क्योंकि कृष्ण ये देखेंगे कि ये भक्त तो मेरे लिए बहुत कर्म कर रहा है, ये भक्त तो मेरे लिए प्रिय हो गया। मैं नहीं कह रही, मैं कौन होती हूँ कहने वाला, पर ये कृष्ण ने खुद ही कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्येष्टे च ये इमं धर्मयं समवादनम अवायो ज्ञान यज्ञेन तेना अहम इष्टस्यम इति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवत गीता पढ़ने का यही उद्देश्य होता है कि कृष्ण की जो पूजा है वो हम अपनी बुद्धि से करें। श्रद्धावान अनायुष्यश्च शृणुयाद अपि यो नरः सो अपि मुक्त शोभालाद लोकान प्राप्युनात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जो जहाँ पे पुण्यात्माएं निवास करती हैं। क्या अभी कृपया करके हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि मैं एक और प्रश्न पूछने वाली हूँ आप सबसे। तो एक मेरा प्रश्न है कि एक कृष्ण के बारे में सुनने के बाद ऐसे भक्त अपना हाथ ऊपर करें जिनके मन में बहुत हल्का लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत हल्का हो गया, अभी बहुत भार था, मगर कृष्ण की जो परिभाषा है, कृष्ण की जो वाणी है, प्रभुपाद के जो शब्द हैं, उनको सुनकर हल्का लगता है। ऐसे कौन से कितने, अगर आप हाथ नहीं खड़ा कर सकते तो चैट में लिख दीजिए, किसी प्रकार से तो प्रकट कीजिए। हाँ, मराठी में भी है माता जी, हाँ मराठी में भी है कक्षा, सॉरी। तो हल्का क्यों लगता है? हल्का इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारे अंदर जो पाप कर्म होते हैं, जो दुष्कर्म होते हैं, वो हमें भारीपन देते हैं हमारे भाव में। और क्योंकि कृष्ण को सुनने के बाद वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं,
तो हमें हल्कापन महसूस होता है। इसे ऐसे समझाया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बहुत हल्का हो गया मेरा शरीर, मेरे मन का भार, तो इसका यही मतलब है, ये जानना चाहिए कि कृष्ण ने बहुत पापों को ऑलरेडी हर लिया। तो अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए और भी एंडेवर करना चाहिए। अर्जुना उवाचा नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्व प्रसादात्मय अच्युता स्थितोऽस्मि गता संदेह करिष्यसि वचनम तवः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। अब आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्गत हूँ। सो कृष्ण जो है वो अर्जुन जो है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना कि यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारा मन है वो करो, मगर इस बारे में गंभीरता से सोचो जो मैंने तुम्हें बात बताई। अब जो अर्जुन है वो ये कहते हैं कि करिष्यसि वचनम तवा, जो आपने कहा कृष्ण, आपने जो वचन कहे मैं उसी के अनुसार अपना, आपके आदेश अनुसार अपना कर्म उद्गत करूंगा या करूंगा। अब संजय, ये अंततः पाठ है भगवद गीता का। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई ये आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद में गदगद हो उठता हूँ। तो ये संजय अपना अनुभव हमारे साथ अब बता रहे हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्ति मर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो जहां भी कृष्ण और अर्जुन होते हैं वहां पर कभी भी कोई बुरी चीज नहीं हो सकती। अभी देखो पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है कोविड की, मगर जहां अगर हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमें कितना ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ वो है ही नहीं, कृष्ण हमारा ध्यान रख लेंगे। मगर जो भक्त नहीं होते उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो ये इस भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। अब मैं आपको गीता महात्म्य भी सुनाना चाहती हूँ और उसका अर्थ भी समझाना चाहती हूँ। तो कर्म के बंधन से मुक्ति योग, ये पहले हमने पढ़ा कि कृष्ण ने से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। आप सब हाथ नीचे कर सकते हो, धन्यवाद बहुत बहुत। कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि संन्यास और त्याग में अंतर क्या है। तो कृष्ण ने उसका समझाया और अपना मत समझाया कि ज्ञान तप, चैरिटी, ऑस्टेरिटी एंड सैक्रिफाइस। ज्ञान, तप और सैक्रिफाइस, यज्ञ, ये तीन चीजें महान आत्माओं को भी करना चाहिए क्योंकि ये महान आत्माओं को भी शुद्ध करती हैं। और कार्रवाई के 5 कारक हमने सुने और ये भी सुना कि किस तरीके से हम कोई कार्य करने से पहले उस कार्य को अपने सूक्ष्म शरीर में प्रेरणा से लेकर खत्म करते हैं, संपूर्ण करते हैं। और जो 3 जो प्रकृति के गुण है उससे बहुत सारी और भी चीजें जो नियंत्रित होती है वो सब कृष्ण ने हमें बताई। और वर्णाश्रम के माध्यम से शुद्धि, जहाँ पे हमने सुना कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा कृष्ण को जानने के लिए। क्षत्रिय रहकर भी कृष्ण को जान सकते हैं, वैश्य रहकर भी जान सकते हैं और शुद्ध रहकर भी जान सकते हैं। फिर कृष्ण ने गोपनीय ज्ञान के बारे में बताया कि मद भक्ति लभते पराम, जो मन मना भव मद भक्तो मद याजिमाम नमस्कुरु। 4 चीजें ऐसी करनी चाहिए जो कृष्ण के पास लेके जाती हैं। और शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में, जो कृष्ण का जो फाइनल जो मत है के सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, सारे धर्मों को त्याग कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त करूंगा, डरो मत, मा शुचः। और निष्कर्ष संजय ने निष्कर्ष दिया, अंततः कंक्लूजन दिया और उन्होंने कहा कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहां भी कृष्ण होते हैं योगेश्वर और जहां भी उनके जो मित्र हैं धनुर्धर अर्जुन होते हैं, वहां पर कभी भी हो ही नहीं सकता कि कोई अशुभ बात हो जाए।
तो अब ये एक प्रार्थना है चैतन्य चैतामृत में जो जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के लिए गाते थे निरंतर, हम सब भी गा सकते हैं। ये बहुत आसान है। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो ये प्रार्थना तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ कृष्णा है, राम राघव है और कृष्ण केशव है। और मैंने इस कक्षा में जो भी बताने का प्रयास किया वो सब कुछ श्रील प्रभुपाद के जो टीचिंग्स हैं उसके ऊपर आधारित था। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जो आचार्य हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना की, मैंने जो गलतियां की वो मेरी हैं, मगर मेरा प्रयास यही था कि मैं प्रभुपाद के शब्दों को वैसे ही रिपीट कर सकूं। और जो भी हमने किया वो राधा गोविंद को आनंद देने के लिए किया, जो हमने सुना। और अगर आपको आनंद आया तो इसका मतलब यही है कि राधा गोविंद ने आपको उस आनंद का आशीर्वाद दिया। अब ये गीता महात्म्य है, हम इसको सुनते हैं कि गीता सुनने का श्रुति फल क्या होता है। हमें मालूम नहीं है कि हमने क्या किया, पर देखते हैं कि गीता महात्म्य में क्या समझाया जाता है। और ये आदि शंकराचार्य ने लिखा था गीता महात्म्य। अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीतसुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओके, मतलब समझते हैं। सो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त अपने मन से भगवद गीता का अध्ययन करता है और उसका प्रचार करता है, और भगवद गीता वो शास्त्र है जो सारी जो बेस्टोर ऑफ ऑल वर्च्यू, जो इस विश्व में सबसे जो देने के क्या बोलते हैं, बेस्ट ओवर ऑफ ऑल वर्च्यू के, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, ऐसा शास्त्र है। और हमें जो है एक्चुअली आध्यात्मिक इच्छा ही रखनी चाहिए, मगर भगवद गीता के अध्ययन से सारी इच्छाओं का पूर्णता होती है। और यही नहीं,
पर भगवत गीता पढ़ने से जो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का जो स्थान है वैकुंठ, उसकी भी प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु के जो स्थान है वहां पर कोई भी भय या शोक आदि नहीं होते, यहाँ इस जगह पे होता है। अगर कोई भगवत गीता बहुत संयम से और बहुत अपने लगन से पढ़े तो भगवान की, कृष्ण की दया से उसके जो भी पिछले पाप कर्म है वो उसके ऊपर नहीं लागू होते। जैसे हम लोग अपने शरीर को हर रोज स्नान करके साफ करते हैं, मगर अगर कोई भी एक बार इस भगवत गीता के जो गंगा समान जिसका निर्मल पानी है उसमें स्नान करे, तो उसका जो भौतिक जगत का जो भी उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है, जो मल लगा है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। और भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने बोली है, और इसीलिए और कोई भी वैदिक शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही हम सबको एकाग्र मन से और नियमित रूप से भगवत गीता का उच्चारण करना चाहिए और श्रोता करना चाहिए। और आज के जो युग है जहाँ पर सब लोग बहुत भौतिक गतिविधियों में उलझे हुए हैं, उनके लिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो हर एक वैदिक जो ज्ञान है हर एक पुस्तक पढ़ सके। पर ये जरूरी भी नहीं है। सिर्फ एक ये जो शास्त्र है भगवत गीता, यही काफी है, क्योंकि ये सारे वैदिक शास्त्रों का सूत्र है। इसीलिए क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोली है। जैसे अगर कोई भगवत गीता के गंगा के समान पानी को पीता है, जो कृष्ण भगवान के कमल मुख से निकली है, तो वो कभी भी इस भौतिक जगत में वापस जन्म नहीं लेता, और उसको इस भौतिक जगत में जो जन्म और मृत्यु का जो संसार है उससे मुक्ति मिल जाती है। और सारे जो उपनिषद हैं वो एक गाय की तरह हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो गाय को दूध निकालने के ग्वाले हैं। और कौन से भगवान कृष्ण? जो नंद महाराज के पुत्र हैं। अर्जुन जो है वो बछड़े हैं, और जो गाय का जो दूध है वो भगवत गीता है। और सिर्फ एक बहुत भाग्यशाली भक्त जिसकी जो सुमेधा, जिसकी जो बुद्धि है, जो सुमेधा जो बहुत अच्छी है, वही इस दूध को पीकर अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है और उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। सिर्फ एक ही ऐसे शास्त्र की आवश्यकता है जो भगवान श्री कृष्ण ने गाया है, और वो है भगवत गीता। सिर्फ एक ही भगवान की आवश्यकता है, और वो है कृष्ण भगवान। सिर्फ एक ही मंत्र की आवश्यकता है, और वो है उनका नाम। और सिर्फ एक ही हम सबका कर्म है, और वो है कि कृष्ण की प्रति भक्ति भाव रखना। ये है गीता महात्म्य। तो अब मैं अपना अभिप्राय प्रकट करना चाहूंगी अपनी पूरी टीम के लिए, नामानिष्ठा प्रभु के लिए, जिन्होंने ये कोर्स किया, और उनकी वजह से ही हम सब यहाँ बैठे हैं। उन्होंने ही ये बात सोची कि ऐसा करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि आके जाके काम करो, पूरी टीम, हर्षिता माता जी, सीमा माता जी, आप तो जानते भी नहीं, मैं तो सिर्फ आके बैठ के बोलती हूँ, मगर पीछे तो बहुत लोग भक्त हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं। शुभम प्रभु हैं, और सीमा और रूपा माता जी तो आप जानते हैं, मीनाक्षी माता जी को भी जानते हैं, और अश्विनी माता जी, सुजाता माता जी, और विमला माता जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो इस कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और राधा गोविंद की सेवा में हम सबका साथ दे रहे हैं। तो कृपया करके आप सब भी इस कक्षा में दोबारा आओ और आगे भी बढ़ो। और कल से आप लोगों के व्हाट्सएप में ग्रुप में लिंक जाएगा। आप सब नामानिष्ठा प्रभु कल से तो नहीं, शनिवार से नामानिष्ठा प्रभु की 3 बजे की कक्षा हिंदी में अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे नामानिष्ठा प्रभु कृष्ण बुक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की कथा करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति एडवांस लेवल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, जैसे मैंने कल बताया था, वो भी हम शेयर कर देंगे। और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि राधा गोविंद मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, वो कृपया करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा आज। कृपया करके आपको ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर करो। देखो, ऐसा नहीं है कि हमें मेरे को अंदर कोई छल है, कोई कपट है, या मुझे कोई
कोई लाभ है, आर्थिक लाभ है इस चीज को करने से, मगर जो आध्यात्मिक लाभ है वो हम सबको है, जो बोलता है उसको है, जो सुनता है उसको है। तो वो आध्यात्मिक लाभ जो है वो हम सबको, सभी मनुष्यों को मौका देना चाहिए ना। तो अगर हम संगठित होकर अगर प्रयास नहीं करेंगे तो ये एक, राइट, सही है कि नहीं है? मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? एकदम सही बात है। कितना घंटा आप सब, हम सबको संगठित जिसे बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हम सब यूनाइटेड है, एक साथ संगठित है कृष्ण की सेवा में। तो और ये सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कृष्ण की सेवा में। तो अगर अभी किसी को कोई और आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर रोज आए और आपने हमारे प्रयास को सफल करने में बहुत सहानुभूति की। और मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कोई गलती की आप, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। अधिकारी